नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल। आज की कहानी में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसने 1999 में पूरे हांगकांग को दहला कर रख दिया था। एक ऐसा अपराध जिसने न सिर्फ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जहां इंसाफ की गुहार खुद मृतका की आत्मा ने लगाई। 23 साल की एक लड़की जिसे 1 महीने तक लगातार यातनाएं दी गईं, बेरहमी से पीटा गया, उसका शोषण किया गया और अंत में मौत के अंधेरे में धकेल दिया गया। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी के बारे में। मई 1999 की एक दोपहर 14 साल की एक लड़की हांगकांग के पुलिस स्टेशन में घबराई हुई पहुंची। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, सांसें तेज चल रही थीं। पुलिस ने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, एक औरत का भूत मुझे परेशान कर रहा है। पुलिस वालों ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन लड़की की ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। वह आगे बोली, हर रात सपनों में वही औरत आती है, कभी लहूलुहान, कभी बिजली के तारों में जकड़ी हुई, कभी उसका गला घोंटा जाता है, कभी उसे बेरहमी से मारा जाता है। हर बार वह मुझसे गिड़गिड़ाकर मदद मांगती है, मुझे बचा लो, और फिर वो मर जाती है। पुलिस वाले उसकी बात सुनते ही हंस पड़ते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि लड़की जो कह रही है वह सच हो सकता है। वे उसे हल्के में लेकर वापस भेज देते हैं। लेकिन अगली सुबह लड़की फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर गहरी घबराहट होती है। वह लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है, कृपया मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। इस बार पुलिस वाले उसकी गंभीरता देखकर थोड़ा सतर्क होते हैं। वे उसे बैठाकर पूछताछ करने लगते हैं। लड़की कुछ देर तक चुप रहती है, फिर वह धीमे लहजे में कहती है, उस महिला की हत्या हुई थी और जो लोग उसके कत्ल के जिम्मेदार हैं उनमें अनजाने में मैं भी शामिल हूं। यह सुनते ही पुलिस वालों के चेहरों से हंसी गायब हो जाती है। लड़की की बात सुनकर पुलिस गंभीर हो जाती है और मामले की जांच का फैसला करती है। वह बताती है कि उसी के अपार्टमेंट के एक फ्लैट में उस महिला का कत्ल हुआ था। पुलिस लड़की को साथ लेकर फ्लैट पर पहुंचती है। जैसे ही हांगकांग पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज सड़ी हुई गंध बाहर फैली। पूरे अपार्टमेंट में अजीब सन्नाटा पसरा था। पुलिस ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि पूरा फ्लैट हेलो किटी से भरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब नजारा तब दिखा जब उनकी नजर बेड पर रखी जल परी के आकार की एक हेलो किटी डॉल पर गई। शक होते ही पुलिस ने डॉल की जांच शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉल के अंदर एक इंसानी सिर छुपाया गया था। सिर को देखते ही पुलिस सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म पानी में उबाला गया हो और किसी ने उसे टुकड़ों में बांटने की भी कोशिश की हो। यह कोई साधारण मामला नहीं था, यह एक भयानक अपराध की निशानी थी। अब पुलिस पूरी तरह से गंभीर हो चुकी थी। लड़की की बात में सच्चाई है, यह साफ हो गया था। उन्होंने मान लिया कि इस फ्लैट में किसी की बेरहमी से हत्या की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, यह सिर आखिर है किसका? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली कहानी खुलने लगी। यह कहानी थी फैन मैन यी की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। फैन मैन यी का जन्म हांगकांग के एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। बचपन में ही माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया और वह चाइल्ड होम में पलने लगी। यहां उसे छत तो मिली, लेकिन प्यार और अपनापन नहीं। जैसे ही वह बालिग हुई, उसकी जिंदगी और बिखरने लगी। वह ड्रग्स की लत में इस कदर फंस गई कि बिना उसके रह नहीं पाती थी। मगर ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे और कई बार पैसे न होने की वजह से वह बुरी तरह ड्रग्स के लिए तड़पती थी। अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए फैन मैन यी ने 1997 में जिस्म फरोशी का रास्ता अपना लिया। जो भी पैसा मिलता वह सीधा ड्रग्स पर खर्च कर देती। इसी तरह उसकी जिंदगी कट रही थी। हर दिन बस अगले नशे की तलाश में बीतता। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। उसे एक स्थिर नौकरी की जरूरत थी। इसी सोच के साथ उसने एक नाइट क्लब में काम करना शुरू कर दिया। वहां उसकी मुलाकात 34 वर्षीय चान मैन लोग से हुई। वह सिर्फ एक दलाल ही नहीं,
बल्कि एक बड़ा ड्रग डीलर भी था। उस समय फैन मैन यी की उम्र महज 23 साल थी। के बीच दोस्ती हो गई, लेकिन फैन को अंदाजा नहीं था कि यह दोस्ती उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर अप्रैल 1999 में एक ऐसी घटना हुई जिसने फैन मैन यी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन वह चैन मैन लोक के घर गई थी। बातचीत के दौरान चैन किसी काम से दूसरे कमरे में चला गया। तभी फैन की नजर उसके पर्स पर पड़ी, जो पास ही रखा था। एक पल के लिए वह रुकी, फिर जल्दी से पर्स उठा लिया। उसमें 4000 अमेरिकी डॉलर थे। इतनी बड़ी रकम देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई। बिना वक्त गंवाए उसने पैसे चुराए और वहां से चुपचाप निकल गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह चोरी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक गुनाह साबित होने वाला था। जैसे ही चैन मैन लोक को पता चला कि उसका पर्स चोरी हो गया है, उसे शक हुआ कि यह काम फैन मैन यी का ही है। गुस्से से बेकाबू होकर उसने अपने 2 शूटर्स को बुलाया और हुक्म दिया, उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। आदेश मिलते ही शूटर्स फैन मैन यी को उठा लाए और एक अज्ञात जगह पर ले गए। चैन का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने फैन को घूरते हुए कहा, या तो मेरे पैसे लौटा दो या फिर इसकी कीमत चुकाने के लिए काम करो। लेकिन फैन के पास लौटाने के लिए 1 पैसा नहीं था। इसके बाद चैन ने उसे जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। उसे कई बार बेचा गया, बार बार इस्तेमाल किया गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो हुआ वह किसी भी इंसान के सहने की हद से बाहर था। काफी समय बीत गया, लेकिन चैन मैन लोक का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। बदले की आग में उसने फैन मैन यी पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी। उसे एक अपार्टमेंट में बंधक बना लिया गया, जहां हर दिन उसका दर्द और बढ़ता गया। वे रोज उसे पीटते, सिगरेट से जलाते और उसके साथ अमानवीय बर्ताव करते। उसके सिर को पंचिंग बैग बना दिया गया। हर दिन उस पर मुक्के बरसाए जाते। हर चीख, हर कराहट पर वे और ज्यादा बेरहमी दिखाते। फैन मैन यी अब सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उन्हीं में एक 14 साल की लड़की थी, जो मजबूरी में चैन के लिए काम करती थी। एक दिन उस 14 साल की उस लड़की को अपार्टमेंट में ले जाया गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांसें थम गईं। सामने का मंजर भयावह था। फैन मैन यी बिजली के तारों से जकड़ी हुई थी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे घाव थे। दर्द और यातनाओं ने उसे बिल्कुल तोड़कर रख दिया था, और यह सब देखकर वह लड़की स्तब्ध रह गई। उसे करीब 50 से ज्यादा लोग बारी बारी से पंच मार रहे थे। यह सब देखकर वो लड़की काफी हैरान थी। फिर उसे चैन के गुंडे कहते हैं कि वो भी फैन के सिर पर पंच मारे। 14 साल की वह छोटी लड़की तब फैन को कुछ पंच मार देती है। फैन मैन यी के लिए यह यातना का सिलसिला एक दिन या एक हफ्ते तक नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने तक चला। हर दिन उसके दर्द और भय को और बढ़ा दिया जाता। वह घिसटती रही, चीखती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। और फिर एक दिन इस अमानवीय अत्याचार के बोझ तले उसकी सांसें थम गईं। जब चैन मैन लोक को उसकी मौत की खबर मिली, तो उसके चेहरे पर पश्चाताप का कोई भाव नहीं था। उल्टे उसने अपने गुंडों को आदेश दिया कि लाश को टुकड़ों में काट दिया जाए। लेकिन यहां भी वह नहीं रुका। उसने उन टुकड़ों को पकाने का हुक्म दिया, ताकि किसी को भी सड़ते शरीर की गंध से शक न हो। इसके बाद उन टुकड़ों को शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया, जैसे वह कोई बेकार चीज हो। एक जिंदगी मिट गई थी, और उसके निशान भी मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। लेकिन सच को हमेशा दफनाया नहीं जा सकता। गुंडों ने फैन मैन यी के शरीर के टुकड़े बेरहमी से अलग अलग जगहों पर फेंक दिए, जैसे कि वह कभी इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं थी। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी, उसका सिर। उसे कहां छिपाया जाए कि कोई उसे ढूंढ ना सके? चैन मैन लोक ने इस बारे में सोचा और एक भयानक फैसला लिया। उसने आदेश दिया कि फैन मैन यी के सिर को एक हेलो किटी डॉल के अंदर सिल दिया जाए। एक मासूम से दिखने वाले खिलौने के भीतर छिपी थी एक खौफनाक सच्चाई, एक ऐसा राज जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। और हुआ भी वही। महीनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि इस खिलौने के अंदर सिर्फ रुई नहीं, बल्कि एक मर्डर की आखिरी गवाही दबी पड़ी थी। समय बीतता गया, भले ही उन्हें दबाने की कितनी ही कोशिश क्यों न की जाए। मई 1999 की एक सुबह एक 14 साल की लड़की आखिरकार पुलिस के सामने पहुंची।
उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में जो कहानी सुनाई, उसने पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया। लड़की ने बताया कि वह बहुत पहले से सब कुछ जानती थी, लेकिन डर ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया था। वह देख चुकी थी कि किस तरह फैन मैन यी पर जुल्म किए गए, कैसे उसे तड़पाया गया और अंत में उसकी दर्दनाक मौत हुई। वह सब कुछ भूलना चाहती थी, लेकिन यह मंजर उसकी यादों से मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। रातें और भी डरावनी हो गईं जब फैन मैन यी उसके सपनों में आने लगी। वह डरी सहमी लड़की के सामने गिड़गिड़ाती, उसे पुकारती जैसे न्याय की भीख मांग रही हो। यह सिलसिला चलता रहा और लड़की की बेचैनी बढ़ती गई। वह इस भयानक रहस्य को और ज्यादा अपने अंदर दबाकर नहीं रख सकती थी। आखिरकार जब यह सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसने फैसला कर लिया, अब और नहीं। वह हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास गई और सच बता दिया। यह वही सच था जिसे छिपाने के लिए एक मासूम जिंदगी को खिलौने में बदल दिया गया था। पुलिस ने गहराई से जांच की और आखिरकार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां एक पेचीदा मोड़ आया। आरोपियों के वकील ने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं था कि फैन मैन यी की हत्या की गई थी या वह लगातार यातनाओं से खुद ही दम तोड़ गई। कोर्ट ने भी इस तर्क को माना। संभव था कि अत्यधिक टॉर्चर से उसके शरीर ने जवाब दे दिया हो। हालांकि अदालत ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन यह फैसला सभी को संतुष्ट नहीं कर सका। जनता का गुस्सा भड़क उठा। लोगों का कहना था कि यह सीधी हत्या थी और अपराधियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अस्पष्टता के कारण कानून भी अपने हाथ बांधे खड़ा था और फैसले को बदलना मुश्किल था। यह मामला सिर्फ अपनी क्रूरता की वजह से ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े अजीबोगरीब घटनाओं के कारण भी सुर्खियों में आ गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने खुद माना कि कई बार उन्हें अजीबोगरीब अनुभव हुए। उन्होंने देखा कि कुछ महिलाओं के चेहरे अचानक फैन मैन यी के चेहरे में बदल जाते। कोर्ट रूम में लाइटें खुद ब खुद जलने बुझने लगती, मानो कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। इसी तरह जिस अपार्टमेंट में फैन मैन यी पर यह अत्याचार हुआ, वहां भी रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। नए किराएदारों ने डर के कारण घर छोड़ दिया। उनका दावा था कि वे फैन मैन यी की आत्मा को देख चुके हैं। पड़ोसी भी शिकायत करने लगे कि रात के सन्नाटे में उन्हें किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। आखिरकार 15 साल बाद लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए स्टेट डिपार्टमेंट ने अपार्टमेंट के मालिक की सहमति से इमारत को गिरवा दिया। यह फैसला सिर्फ इमारत को हटाने का नहीं था, बल्कि उस खौफ और साए को मिटाने की कोशिश थी जो फैन मैन यी की दर्दनाक मौत के बाद वहां मंडरा रहा था। तो दोस्तों, यह थी फैन मैन यी की एक रहस्यमय और दर्दनाक कहानी, एक ऐसी दास्तान जो रूह तक सिहरन पैदा कर देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।